नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज कतारें थीं। क्षैतिज कतारों का मतलब है यहाँ पर आपके आवर्त की मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। तो दोस्तों पहला विकल्प है आपके वो है 8, सेकंड है आपके 12, तीसरा विकल्प है आपके 6 या चौथा विकल्प है 14। आपको बताना है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल कितनी क्षैतिज रेखाएं थी, मतलब कि आवर्त थे। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके वैज्ञानिक थे मेंडलीव, उन्होंने एक आवर्त सारणी दी थी और ये कहा था कि तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने दोस्तों आवर्त सारणी बनाई थी और ये कहा था कि उनके जो रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। केवल यही गुण उनका गलत था। यदि वो परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक बता देते तो आज मेंडलीव आवर्त सारणी के जनक होते। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने 1913 में दी थी और उन्होंने कहा था कि तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों मेंडलीव ने अपने इस गुण के आधार पर क्या किया था, एक आवर्त सारणी बनाई थी और उसने तत्वों को व्यवस्थित किया। तो उसने पाया कि उसकी जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल 6 क्षैतिज रेखाएं थी। क्षैतिज रेखाओं का मतलब होता है इस प्रकार की लाइनें 1 2 3 4 5 6, ये होती हैं क्षैतिज रेखाएं। और ये आपके इस प्रकार की लाइनें होती हैं दोस्तों, ये वाली लाइनें ऊपर से नीचे ये होती हैं आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और आपकी जो बाएं से दाएं होती हैं ये होती हैं आपकी क्षैतिज रेखाएं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 6 वर्ग थे। कितने वर्ग थे दोस्तों? कुल 6 वर्ग थे, मतलब कि 6 क्षैतिज रेखाएं थी जिनको आज की आवर्त सारणी में आप आवर्त कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पीरियड बोलते हो, PERIOD। तो कुल मिलाकर हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा विकल्प संख्या 3, मतलब 6। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज रेखाएं थी? तो वो थी 6। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। थैंक यू।